झारखंड की दुमका में फंदे से लटकी मिली लाश पर राजनीति शुरू। सीएम हेमंत सोरेन और निशिकांत दुबे ट्विटर पर भिड़े। दुमका की घटना पर सीएम सोरेन ने किया ट्वीट, लिखा दुमका की घटना दुखद, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सीएम सोरेन पर निशाना साधा, ट्वीट कर लिखा सीएम सोरेन आरोपी का नाम क्यों नहीं लेते। अंकिता के बाद झारखंड में एक और लड़की की हत्या से हड़कंप। नाबालिग लड़की से रेप के बाद हत्या कर शव पेड़ से लटकाए जाने की आशंका। बीजेपी ने हत्या पर उठाए सवाल, कहा झारखंड में दलित आदिवासी सुरक्षित नहीं। दुमका में आदिवासी लड़की का शव मिलने का मामला, नाबालिग का आरोपी गिरफ्तार। पेड़ से लटका मिला था बच्ची का शव। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी आज दुमका में नाबालिग लड़की के परिजनों से करेंगे मुलाकात। राज्य में कानून व्यवस्था पर उठे सवाल, मरांडी ने सीबीआई जांच की मांग भी की है। झारखंड सरकार पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का निशाना, कहा झारखंड में बेटियों की इज्जत लूटी जा रही और पूरी सरकार रायपुर में अय्याशी में डूबी हुई है। बेटियों के साथ, आदिवासी बेटियों के साथ खासकर बलात्कार की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं और पूरी की पूरी सरकार जो है वो रायपुर के एक 7 सितारा रिजॉर्ट में अय्याशी में जुटी हुई है। और इस मामले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, कहा पूरी तरह से तहकीकात के बाद ही सही बात रखी जाएगी सभी के सामने। झारखंड में बीजेपी सांसदों समेत 9 लोगों के खिलाफ एयरक्राफ्ट ले जाने के मामले में एफआईआर पर मंत्री का बयान। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने पर बोले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, कहा आज राज्य के कर्मी खुश हैं। बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा मैं बोलने में नहीं काम करने में विश्वास करता हूं। आज रामपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रामपुर जिला प्रशासन की तैयारी पूरी, दोपहर 1 बजे 73 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। रांची में आज शाम होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। परसों होने वाले एक दिन के सत्र को लेकर बनेगी रणनीति। बैठक में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। दिल्ली में नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार को लेकर आज लगेगी जनता की अदालत। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में चलाई जाएगी जनता की अदालत। आदेश गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी की उपस्थिति में मंच लगेगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस की मेगा रैली। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में रैली होगी। सुबह 11 बजे से जुटेंगे कार्यकर्ता। जम्मू में गुलाम नबी आजाद की मेगा रैली। आज रैली में आजाद कर सकते हैं नई पार्टी का ऐलान। जम्मू में तेजी से चल रही रैली की तैयारियां। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में लगाए गए पोस्टर एक दिन बाद ही हटाए गए। नगर निगम से नहीं मिली थी पोस्टर हटाने की अनुमति। आजाद कैंप के नेता सलमान निजामी का बयान, कहा काफी लोगों के कॉल आ रहे हैं, अभी पार्टी के नाम का ऐलान भी नहीं हुआ। लोग आजाद साहब का नेतृत्व चाहते हैं, विरोधी घबरा रहे हैं। सोनाली फोगाट का परिवार सीबीआई की जांच को लेकर आज हाईकोर्ट में दायर करेगा याचिका। इससे पहले भी परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में चिट्ठी लिखकर सीबीआई की जांच की मांग की थी। एक्ट्रेस नौरा फतेही से दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने की पूछताछ। ठग सुकेश से संबंधों को लेकर दिल्ली पुलिस ने 6 घंटे तक पूछताछ की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली पुलिस जैकलीन फर्नांडिस से भी करेगी पूछताछ। पुलिस ने दोबारा नोटिस भेजकर 12 सितंबर को पेश होने को कहा। इससे पहले 29 अगस्त के लिए भेजा था नोटिस। उत्तराखंड SSSC पेपर लीक मामले में सीएम धामी का बड़ा एक्शन। जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की नीति और माफियाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। पेपर लीक मामले में दोषियों पर 25-25 हजार का इनाम। तत्काल कमेटी का गठन कर दिया है और जो भर्तियों में गड़बड़ियां हुई हैं उन गड़बड़ियों की जांच के लिए कमेटी काम करेगी कि किसी भी कीमत पर किसी के साथ भी कोई अहित नहीं होने दिया जाएगा। उत्तराखंड में भर्ती घोटाला मामले में 3 सदस्यों की जांच कमेटी गठित। विधानसभा अध्यक्ष ने 1 महीने में जांच रिपोर्ट देने को कहा। विधानसभा सचिव मुकेश संघल को जांच तक लंबी छुट्टी पर भेजा।
उत्तराखंड विधानसभा में मनचाहे लोगों को नियुक्ति देने के मामले में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का बड़ा फैसला। दोषी जो भी पाया जाएगा बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का सपा को लेकर बड़ा बयान। कहा, सपा के साथ अब कोई रिश्ता नहीं, 2022 चुनाव के साथ जाना बड़ी गलती। एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह और तेलंगाना सीएम केसीआर को लिखी चिट्ठी। हैदराबाद मुक्ति दिवस की बजाय राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की मांग। 16 सितंबर को तिरंगा रैली निकालने का ऐलान। और नरेंद्र मोदी की सरकार 17 सितंबर को नेशनल इंटीग्रेशन डे के तौर पर मनाएगी, कौमी यकजहती के दिन के तौर पर मनाएगी। ओवैसी के हैदराबाद मुक्ति दिवस वाले बयान पर बोली निर्मला सीतारमण। कहा, तेलंगाना मुक्ति दिवस मनाने में राज्य सरकार को है हिचकिचाहट। राज्य बीजेपी तेलंगाना मुक्ति दिवस मनाने के लिए मुखर। जेडीयू की मीटिंग के बाद बिहार के सीएम नीतीश का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, बीजेपी को देश में 50 सीटों पर समेटना है। मणिपुर में जेडीयू विधायकों को तोड़ने पर भड़के नीतीश कुमार। कहा, बीजेपी कर रही है असंवैधानिक काम, 2024 में जनता देगी जवाब। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर किया पलटवार। कहा, मणिपुर अरुणाचल जेडीयू मुक्त, अब बिहार की बारी। महागठबंधन पर बरसे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे। कहा, अभी 1 विकेट गिरा है, जल्द सरकार भी गिरेगी। नीतीश कुमार को डमी लालू यादव के पास है रिमोट। अंगों के प्रत्यारोपण मामले पर बोले बीजेपी नेता सुशील मोदी। कहा, अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर भारत। 46 एनजीओ मिलकर देश में चलाएंगे बड़ा अभियान। ट्विटर पर राहुल से आगे निकले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के राहुल गांधी से ज्यादा फॉलोअर्स। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में शिंदे गुट और उद्धव गुट में टकराव। बुल्ढाना में दोनों गुट के लोगों ने की नारेबाजी। रैली के दौरान दोनों गुट आपस में भिड़े। दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। झारखंड की बेटी को जिंदा जलाने के मामले में एमपी के गृह मंत्री का बड़ा बयान। कहा, अवार्ड वापसी गैंग कहां गायब, टुकड़े टुकड़े गैंग कहां है। को झारखंड में जिंदा जला दिया, बोली ये कुछ नहीं बोली। भाजपा शासित राज्य में अगर कोई घटना हो जाए, फिर आप देखिए नसरुद्दीन शाह जी को, इनको फिर देश में रहने से डर लगेगा। फिर एक अवार्ड वापसी गैंग है वो सक्रिय हो जाएगी। यूपी के गोरखपुर में योगी सरकार का बड़ा फैसला। मुस्लिम नाम वाले वार्डों का हुआ हिंदू नामकरण। करीब 80 वार्डों का नाम बदलकर दी गई नई पहचान। सीएम योगी ने मुरादाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण परियोजनाओं का निरीक्षण किया। लोगों को भी संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित किया। कहा, सभी सही दिशा में जो भी कदम बढ़ाए गए उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने सीएम योगी से मुलाकात की। कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। आजम खां को लेकर सीएम योगी से चर्चा हुई। 2 दिवसीय रायबरेली के दौरे पर पहुंचे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। फिरोज गांधी कॉलेज के लाभार्थी सम्मेलन में शिरकत की। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दानिश रिजवान ने गिरिराज सिंह के बयानों पर किया पलटवार। कहा, मदरसों में आतंकवादी गतिविधियां नहीं होती, बल्कि आरएसएस के कार्यालयों की जांच की जानी चाहिए। पटना में छात्रों की पिटाई करने वाले एडीएम को कारण बताओ नोटिस। जांच कमेटी की रिपोर्ट में केके सिंह पाए गए दोषी। नौकरी मांगने पर अभ्यर्थियों को लाठियों से पीटने का आरोप है। अलीगढ़ में गणेश प्रतिमा की स्थापना पर मुस्लिम महिला के खिलाफ कट्टरपंथियों का फतवा। मुफ्ती ने जारी किया वीडियो संदेश। पीड़ित ने मौलाना को बताया जिहादी। यूपी के अलीगढ़ में मुस्लिम युवती की गणपति पूजा पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान। कहा, भारत का संविधान इजाजत देता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी पूजा में हिस्सा ले। संविधान की अवहेलना करना किसी को कोई ऐसा अधिकार नहीं है। को लेकर के जिस तरह की हायतौबा मचाई जा रही है, महिला को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। कोई भी व्यक्ति अगर गणपति जी की पूजा करना चाहे उसका मत
हिंदू ना हो तो भी वो कर सकता है। ये इजाजत भारत के संविधान ने दी है। चाइनीज लोन ऐप केस में बेंगलुरु में ईडी ने 6 जगहों पर छापा मारा। पेटीएम, रेजपे और कैश फ्री पर ईडी की रेड। छापेमारी में 17 करोड़ बरामद। ऐप्स से जुड़े अकाउंट्स भी फ्रीज किए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में नारकोटिक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। एक कार से 7 किलो हेरोइन बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। बरामद हेरोइन की कीमत करीब 40 करोड़ रुपए। किश्तवाड़ में पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल का फूटा भांडा। मौलवी अब्दुल वाहिद गिरफ्तार। पाकिस्तानी आकाओं को दे रहा था संवेदनशील खबरें। सोशल मीडिया के जरिए आतंकी संगठन के संपर्क में आया था मौलवी। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय नागरिक मोहम्मद राशिद को लौटाया। 30 अगस्त को पाकिस्तानी एरिया में चला गया था राशिद। मानसिक रूप से परेशान होकर पुंछ में बॉर्डर पार कर चला गया था राशिद। पश्चिम बंगाल में एसटीएफ की बड़ी कामयाबी। जिहादियों से संबंध रखने वाले 2 संदिग्ध गिरफ्तार। मुंबई एटीएस ने मदद के बदले में डायमंड हार्बर जिले में पकड़े गए आरोपी। यूपी के गाजीपुर में बाहुबली मुख्तार अंसारी के दोनों सालों ने कोर्ट में सरेंडर किया। सरेंडर के बाद कोर्ट ने शर्जील और अनवर राजा को जेल भेजा। यूपी के लखनऊ में पहचान छिपाकर युवती से शादी और फिर धर्मांतरण का दबाव बनाने का मामला। आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आरोपी ने जिम में नौकरी देकर शादी का प्रस्ताव रखा था। हरियाणा के रोहतक में फायरिंग से हड़कंप। एमडी यूनिवर्सिटी में फायरिंग से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दबंगों ने गाड़ी के शीशे भी तोड़े। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में दबंगों ने फायरिंग की। गाड़ी के शीशे भी तोड़े। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के सकलडीहा से सपा विधायक प्रभु यादव थाने पर धरने पर बैठे। विधायक के साथ समर्थकों ने भी पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक का आरोप, थानाध्यक्ष को कई बार फोन किया पर उठाया नहीं। यूपी के मथुरा में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एसटीएफ और पुलिस ने 4 करोड़ का गांजा बरामद किया। 9 तस्कर भी गिरफ्तार। उड़ीसा से लाकर यूपी समेत कई राज्यों में सप्लाई करते थे। यूपी के रायबरेली में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। नशा कारोबारी की अवैध संपत्ति कुर्क हुई। 35 लाख रुपए की बताई जा रही संपत्ति। यूपी के कानपुर में 1 किलो चरस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। चोरी के 106 मोबाइल फोन भी बरामद। मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी। कानपुर पुलिस ने 1 किलो चरस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी के 106 मोबाइल फोन बरामद हुए। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी की। प्रदेश के कई जनपद में शातिर चोर करते थे मोबाइल चोरी की घटना। यूपी के हापुड़ में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों को लगी गोली। बदमाशों के खिलाफ करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के हॉस्टल में छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। छात्रों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के अंबेडकर नगर में पत्नी ने पति को कुल्हाड़ी से काटकर उतारा मौत के घाट। जमीन विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया। महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बहराइच में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। परिजनों ने लगाया ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बहराइच में बच्चे की संदिग्ध मौत। मां ने हत्या की जताई आशंका। फिलहाल बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यूपी के कासगंज में 2 बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत हुई। हादसे में बाइक सवार एक महिला की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के बरेली में पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचा मृत सुनील का शव। ग्रामीणों ने शव रखकर सड़क पर जाम लगाया, जमकर नारेबाजी की। बीते दिन पेड़ से लटकता मिला था युवक का शव। यूपी के मैनपुरी में गणेश पंडाल में युवक नाचते समय बेहोश होकर गिरा। डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित किया। हनुमान का रोल कर रहा था युवक रवि। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में दबंगों ने पुरानी रंजिश में युवक पर चाकू से हमला किया। हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई।
यूपी के बहराइच में सांप के डसने से युवक की मौत। खेत से काम कर घर लौट रहा था युवक, अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। यूपी के कुशीनगर से छात्रा पर ब्लेड से हमला। रामकोला कस्बे में कोचिंग पढ़ने जा रही थी नाबालिग छात्रा। बाइक सवार हमलावर ने छात्रा की गर्दन पर 2 बार ब्लेड मारा। आरोपी ने मास्क और हेलमेट से छिपाया था चेहरा। यूपी के झांसी में दिन दहाड़े लूट से हड़कंप। ग्राहक सेवा केंद्र से पैसा और मोबाइल लूटा। सेंटर पर मौजूद युवक को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश किया था। यूपी के बरेली में फंदे से लटका मिला युवक का शव। दूसरे समुदाय की लड़की से करता था प्रेम। लड़की के परिजनों पर हत्या करने का आरोप। गांव में तनाव। यूपी के संभल में ग्रामीणों का अनोखा प्रदर्शन। गले में फांसी का फंदा डालकर पहुंचे संपूर्ण समाधान दिवस। चकबंदी विभाग पर किसानों की जमीन हड़पने और रिश्वत लेने का आरोप लगाया। सामूहिक खुदकुशी की चेतावनी। ग्रेटर नोएडा में चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़। चोरी की 14 बाइक के साथ 4 चोर गिरफ्तार। यूपी के बांदा में संदिग्ध हालात में रेलवे ट्रैक पर मिले युवक युवती के शव। कल शाम से गायब थे दोनों। प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा मामला। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 गुटों में खूनी संघर्ष जमकर चले। लाठी और डंडे मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के गाजियाबाद में पत्थरबाजी से दहशत। पिछले कुछ दिनों से लगातार कई घरों पर हो रहा पथराव। अज्ञात शख्स पर पत्थर फेंकने का शक। सिहानी गेट की न्यू अशोकनगर का मामला। बलिया में मामूली बात पर शिक्षक ने छात्र को बुरी तरह से पीटा। छात्र ने शिक्षक की बाइक को लगा दिया था हाथ। आरोपी शिक्षक पर केस दर्ज हुआ। बीएसए ने किया निलंबित। मामले की जांच के आदेश। यूपी के एटा में व्यापारी का अपहरण करने के बाद हत्या। 50 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे थे बदमाश। पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी के संभल में पत्नी को पीट पीटकर मार डाला। हैवान पति फरार। नल के हत्थे से की थी पिटाई। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बीडीए का बुलडोजर। बिना नक्शा पास कराए बनाई जा रही कॉलोनियों को ध्वस्त किया। 17 बीघा जमीन पर बनाई जा रही थी अवैध कॉलोनी। यूपी के गोंडा में पेट्रोल पंप कर्मचारी की पिटाई। दबंगों पर पीटने का आरोप। वीडियो वायरल हुआ। केस दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के कासगंज में रफ्तार का कहर। तेजी से आ रही 4 बाइक आपस में भिड़ी। एक महिला की मौत। 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। जम्मू के बिशाहा इलाके में फायरिंग। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। कई राउंड फायरिंग हुई। केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। एमपी के नर्मदापुरम में अतिक्रमण हटाने के लिए गई टीम पर गिरा एक छज्जा। टीआईआर में एक मामूली चोट लगी है। बाल बाल हादसा टला है। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में देर रात पंडाल में भीषण आग लगी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 23 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आगजनी की घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। झांसी में एक ट्रक में अचानक से लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर को भगा रहा था ड्राइवर। बिहार के रोहतास में तुतला भवानी वाटरफॉल्स में अचानक से पानी का प्रवाह बढ़ा। तेज धारा में फंसे आधा दर्जन लोग। रस्सी बांधकर लोगों का रेस्क्यू किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बारिश से जल भराव की स्थिति। सदर अस्पताल में पानी भरा। मरीजों को परेशानी हो रही है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने ट्वीट कर यूक्रेन के युद्ध का समर्थन किया। लिखा, यूक्रेन और उसके लोगों के लिए यूके का समर्थन अटूट है। वहीं व्लादिमीर जेलेंस्की, आप एक हीरो हैं। हर कोई आपसे प्यार करता है। प्रतिरक्षा नहीं होने से श्रीलंका के राजपक्षे को कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गोटाबाया राजपक्षे ने आर्थिक कठिनाइयों के विरोध में देश छोड़ा था। इसरो ने आईएडी के साथ नई तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से रोहिणी साउंडिंग रॉकेट के साथ सफल परीक्षण किया। भविष्य के मिशनों में गेम चेंजर होगा साबित। नासा के मून रॉकेट लॉन्च करने का दूसरी कोशिश भी नाकाम। आर्टेमिस 1 लॉन्च के दौरान फ्यूल लीक की समस्या वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती।
अमेरिका की मिसिसिपी में एक शख्स ने चुराया प्लेन। आरोपी ने वॉलमार्ट में प्लेन क्रैश करने की धमकी दी। पुलिस ने एहतियातन खाली कराया वॉलमार्ट। उत्तरी कैलिफोर्निया में हवा के बहाव के बाद भड़की आग। कई घरों को पहुंचा भारी नुकसान। आगजनी में 2 लोग झुलसे। कैलिफोर्निया के जंगलों की लपटें लिंकन हाइट्स तक फैली। लोगों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घर खाली किए।